एक ऐसा बालक जो किसी माँ की कोख से नहीं बल्कि धरती के गर्भ से पैदा हुआ था, जिसके चेहरे का तेज सहस्त्रों सूर्यों के समान था। आखिर क्यों इस अयोनिज बालक को महादेव ने अपना सखा, अपना वाहन और अपना सबसे बड़ा रक्षक बनाया? आज की ये कहानी नंदीश्वर की उस प्रतीक्षा की है जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी मिसाल बनी। इस अलौकिक गाथा की नींव रखी शिलाधर्षि ने, जो एक ऐसी संतान चाहते थे जिस पर साक्षात शिव की छाया हो। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब महादेव ने वरदान दिया, तब एक दिन यज्ञ की भूमि जोतते समय शिलाद को मिट्टी के भीतर से एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ। यही बालक नंदी था, जिसका पालन पोषण आर्षि ने बड़े लार प्यार से किया। लेकिन खुशियों के बीच अचानक काल ने दस्तक दी। दो दिव्य अर्षियों ने भविष्यवाणी की कि नंदी अल्पायु है और उसकी मृत्यु का समय अत्यंत निकट है। जहाँ पिता शिलाद शोक में डूब गए, वहीं नन्हा नंदी मुस्कुराया और बोला, पिताजी, जिसने मुझे जीवन दिया है, मेरी रक्षा भी वही काल का काल करेगा। अपने जीवन की डोर महादेव के हाथों में सौंपकर बालक नंदी एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या में लीन हो गया। अन्न जल का त्याग कर दिया और बस शिव के नाम का जाप करने लगा। उसकी तपस्या की अग्नि इतनी भीषण थी कि स्वयं महादेव को अपना सिंहासन छोड़कर धरती पर आना पड़ा। जब महादेव प्रकट हुए तो नंदी ने अमृता या कोई स्वर्ग नहीं मांगा। उसने बस एक ही हठ की, हे प्रभु, मैं बस हर क्षण आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। मेरी आंखें खुले तो आप सामने हों और आंखें बंद हों तो आप हृदय में। उसकी इस निस्वार्थ भक्ति ने महादेव को द्रवित कर दिया। उन्होंने नंदी को न केवल अमर बनाया, बल्कि उन्हें बैल का मुख देकर अपने सबसे प्रिय गण, सखा और वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। महादेव ने उसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सम्मान देते हुए कहा, हे नंदीश्वर, आज से मेरे दर्शन से पहले संसार तुम्हारे दर्शन करेगा। जो भक्त अपनी मनोकामना तुम्हारे कान में कहेगा, वह प्रार्थना सीधे मुझ तक पहुंचेगी। यही कारण है कि आज भी हर शिव मंदिर में नंदी साक्षात महादेव की ओर एकटक देखते हुए मिलते हैं। अगर आप भी महादेव और उनके सबसे प्रिय नंदीश्वर के भक्त हैं, तो कमेंट्स में ओम नंदीश्वराय लिखना न भूलें।